प्रॉब्लम नंबर 8। एक सेट ए दिया हुआ है, n बिलोंग्स टू n, n इज ए 3 डिजिट नंबर, b इज इक्वल टू 9k प्लस 2, k बिलोंग्स टू n, c इज इक्वल टू 9k प्लस l, k बिलोंग्स टू n। फॉर सम l लाई बिटवीन 0 एंड 9। यहाँ पर अपने तरफ से अंडरस्टूड समझेंगे कि l कोई इंटीजर है जो 0 से बड़ा और 9 से छोटा है, फ्रैक्शन पर विचार नहीं करेंगे। यह बात हम अपने तरफ से अंडरस्टूड मान करके चल रहे हैं। फिर आगे कह रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट A intersection B union C is 274 into 400, then L is equal to, तो L का वैल्यू क्या है यह पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस B में और C में कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं, ऐसा एलिमेंट है या नहीं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। मान लेते हैं कि इसमें का कोई एलिमेंट जो कि k के जगह पर m रखने पर हमको मिलता है, यानी 9m प्लस 2, इसमें का एलिमेंट जो k के जगह पर n रखने पर मिलता है, यानी 9n प्लस l के बराबर है। यदि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होगा तो इसमें का कोई एलिमेंट 9m प्लस 2 इसमें के किसी एलिमेंट 9n प्लस l के बराबर होगा। दिस इम्प्लाई, इसको 9n को लेफ्ट साइड, तो 9m माइनस n इज इक्वल टू l माइनस 2। दिस इम्प्लाई m माइनस n इज इक्वल टू l माइनस 2 बाई 9। m और n स्पष्ट है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेफ्ट साइड कोई नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर हो सकता है, या छोटा नेचुरल नंबर हो या बड़ा नेचुरल नंबर हो, तो इंटीजर। लेकिन राइट साइड में क्या कहा जा रहा है, L का वैल्यू 0 से बड़ा और 9 से छोटा, यानी 1 से लेकर के 8 तक। अब L के जगह पर यदि आइदर 1 और 2 और 3 इस तरह का 8 तक में कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो यह L माइनस 2 बाई 9 फ्रैक्शन मिलेगा, और यह कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है यह अगर इसके बराबर नहीं हो सकता है तो फिर यह भी इसके बराबर नहीं होगा, तो पीछे लौटने पर यह इसके बराबर नहीं होगा। और यह अगर इसके बराबर नहीं होगा किसी भी m और किसी भी n के लिए, इसका मतलब है इसमें का कोई भी एलिमेंट इसमें के किसी भी एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकता। यानी B और C में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, यानी B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5। B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5। जब B और C में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं तो फिर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C, इस दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। इसका मतलब है दिस इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C को तो हम लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन C को हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B यूनियन C
हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू 0 है, हम देख रहे हैं, काहे कि इस दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, इसीलिए दिस इंटरसेक्शन दिस फाई है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस एलिमेंट इन दिस सेट इज 0। ठीक है, तो यह तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब यह सेट इस सेट के बराबर है, ठीक है, और इसमें का कुछ एलिमेंट इसमें है और कुछ एलिमेंट इसमें है। ठीक है, इसमें जितना एलिमेंट है कुछ एलिमेंट इसमें, कुछ एलिमेंट इसमें, इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसमें का कुछ एलिमेंट इसमें, बाकी बचा हुआ एलिमेंट इसमें, और इस दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो इस सेट के सभी एलिमेंट का सम इज इक्वल टू इस सेट के सभी एलिमेंट का सम प्लस इस सेट के सभी एलिमेंट का सम के बराबर हो जाएगा, यानी सम ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट प्लस सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अब हम सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है उसको लिखते हैं। यह है 3 डिजिट नंबर, तो सेट ए में सबसे पहला एलिमेंट 100 हो जाएगा, 100, 101, 102, लास्ट एलिमेंट 999, 999। सेट बी के एलिमेंट को लिख रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट को के जगह पर 1 रखने पर 9 × 1 + 2 11, के जगह पर 2 रखने पर दिस, 3 रखने पर, ठीक है, दिस, इस तरीके से लिखते जा रहे हैं, आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरीके से सी के एलिमेंट को लिख रहे हैं, पहले के जगह पर 1 रखने पर 9 + l, फिर 2 रखने पर 18 + l, 3 रखने पर 27 + l, इस तरीके से आगे लिखते जा रहे हैं। अब ए में और बी में कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है, तो ए में तो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर, और बी में यह नंबर सब है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वह तो 3 डिजिट वाला होगा। सबसे पहला कॉमन नंबर 101 मिलेगा जो दोनों में है, ठीक है, और इसके बाद 9 का डिफरेंस रहेगा, इसमें 9 जोड़ेंगे, फिर इसमें 9 जोड़ेंगे, इस तरीके से। और 3 डिजिट से आगे का नंबर चूँकि इसमें नहीं है तो इस कॉमन में भी नहीं आएगा, तो सबसे लास्ट एलिमेंट, सबसे बड़ा नंबर इस सेट में जो होगा वह 992 होगा। इसी तरीके से ए और सी में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम इस सेट में लिखे हुए हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है और ए इंटरसेक्शन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है। मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम n मान लेते हैं। तो देखो गौर से, इसके अंदर जो एलिमेंट है यह सब तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यह सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। फर्स्ट टर्म 101, कॉमन डिफरेंस 9 का है, लास्ट एलिमेंट 992, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म 992 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 101 प्लस m माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 9। दिस इम्प्लाई 101 को इधर ला करके घटाएंगे तो क्या होगा 198
इज इक्वल टू m-1 इंटू 9। दिस इम्प्लाइज 9 को इधर ला करके डिवाइड करेंगे, 9 इज इक्वल टू m-1। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 100। तो m का वैल्यू मिला 100, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 100। ठीक इसी तरीके से इस A इंटरसेक्शन C में जो एलिमेंट है, इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n का वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहेंगे और यह लास्ट टर्म 990 प्लस l इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 99 प्लस l, 99 प्लस l प्लस n-1 इंटू d कॉमन डिफरेंस 9 लिख करके चलेंगे तो हमको फाइनली जोड़ घटाव करने के बाद n का वैल्यू भी 100 ही मिलेगा। तो n का भी वैल्यू हो गया 100, n का वैल्यू भी 100। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू 274 इंटू 400, और पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B प्लस सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन C। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सेट के, यह जो सेट है A इंटरसेक्शन B, इसके सभी एलिमेंट का सम, यह AP में है, नंबर ऑफ टर्म 100 है, n/2 m नंबर ऑफ टर्म बाई 2 यानी 100/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 101 प्लस 992, फिर प्लस इस सेट के सभी एलिमेंट का सम, इस सेट के सभी एलिमेंट का सम नंबर ऑफ टर्म यानी 100/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी 99 प्लस l प्लस 990 प्लस l। लेकिन इस सेट के सभी एलिमेंट का सम तो दिया हुआ है इतना। दिस इम्प्लाइज 274 इंटू 400 इज इक्वल टू 100/2 इंटू, इस दोनों को जोड़ देते हैं, 3 9 10 प्लस 100/2 इंटू, इस दोनों को जोड़ते हैं 9 18 के 8 हाथ में 1 10 प्लस 12, यहाँ से 100 और यहाँ से 100 कॉमन लेते हैं और इस 400 में जो 2 जीरो है इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 274 इंटू 4 इज इक्वल टू 1093 प्लस 1089 प्लस 12l/2। दिस इम्प्लाइज 274 इंटू 4 इज इक्वल टू, इस दोनों को जोड़ते हैं, 12 के 2 हाथ में 1 9 9 18 के 8 हाथ में 1 1 और 1 और 1 2 प्लस 12l/2। दिस इम्प्लाइज 274 इंटू 4
इज इक्वल टू, इस दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस एल। इस 1091 है, इधर गुना नहीं किए हैं, इधर गुना कर देते हैं। यह हो जाएगा 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 29, 9, हाथ में 2, 10 इज इक्वल टू 1091 प्लस एल। इसको लेफ्ट साइड ला करके माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 50, बाकी ख़त्म, इज इक्वल टू एल। यानी एल का वैल्यू हमको निकालने के लिए कह रहा था, एल का वैल्यू मिला 5।